जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम लोग डीसी, मार्वल, बेन 10 या फिर एनिमे के बारे में बात करते हैं और इनकी फैन थ्योरीज बनाते हैं या फिर इनकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं और इनकी वर्सेस बैटल भी कराते हैं। और ऐसी आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन 10 वर्सेस जेजेके यूनिवर्स के दो मेन कैरेक्टर की बैटल के बारे में। और ये मेन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि गोजो और सुकून है। अगर आप लोग एनिमे वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो शायद आपको इन दोनों कैरेक्टर के बारे में पता होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। पूरे एनिमे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इन्हीं दो का नाम चल रहा है, सुकूना 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 या फिर गोजो गोजो गोजो। लेकिन कुछ बेन 10 के फैंस ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि सुकूना के साथ और गोजो के साथ बेन 10 को कंपेयर करो और देखो कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या गोजो और सुकूना मिलके भी बेन 10 को नॉकआउट कर सकते हैं या फिर बेन 10 इन दोनों कैरेक्टर को नॉकआउट कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आप लोग को इन दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में और इनकी पावर एबिलिटी के बारे में डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि एनिमे देखने वालों को शायद बेन 10 के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा और बेन 10 देखने वालों को शायद एनिमे यूनिवर्स के इन दोनों मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं पता होगा। तो पहले इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद इनको आपस में कंपेयर करेंगे। पहले बात करते हैं बेन 10 के बारे में। तो अगर आप लोगों ने बेन 10 यूनिवर्स को थोड़ा भी फॉलो किया है या फिर आप लोगों ने किसी से इसके बारे में थोड़ा भी सुना, तो शायद आपको पता होगा कि इसके पास हमें एक वॉच देखने को मिलती है जिसका नेम है ओमनिट्रिक्स। और इस डिवाइस का यूज करके बेन 10 कई सारे डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इन सारे डिफरेंट एलियंस के पास हमें डिफरेंट पावर्स भी देखने को मिलती है। यानी कि ज्यादातर एलियंस के पास डिफरेंट एबिलिटी होती है जिनका यूज करके बेन 10 कई सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को भी इजिली नॉकआउट कर सकता है। और यहाँ पे उसने कई बार ऐसा किया भी है। अब बेन 10 ने अपने यूनिवर्स के अंदर इन एलियंस का यूज करके कई बार पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाया है और कई बार हमें देखने को मिला कि बेन इसकी वजह से लगभग मरने वाला था, लेकिन इसकी जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन को सेव कर लेती है। कोई ऐसा एलियन प्रोवाइड करा देती है जिसकी वजह से बेन 10 कभी मरता नहीं है। और बेन की जो एलियंस है उनकी एजिंग भी काफी ज्यादा होती है। और बेन की ओमनिट्रिक्स में हमें मास्टर कंट्रोल नाम का एक फीचर देखने को मिलता है। अगर बेन इसको ऑन कर ले उसके बाद ये बंदा कई हजारों सालों तक भी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। इसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मास्टर कंट्रोल को यूज करने पे हर एक सेकंड डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बेन 10 के इस डिवाइस के अंदर ये वाला फीचर सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 इसके बाद कितना पावरफुल हो सकता है। बेन 10 के लेवल की बात करें तो बेन 10 के एलियंस की पावर लेवल है स्ट्रीट लेवल से लेके यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल लेवल की। इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर बेन 10 का पावर लेवल है क्या। अब बात करें गोजो के बारे में, तो गोजो के पास हमें इसके यूनिवर्स में कर्स एनर्जी देखने को मिलती है और इसका मेन कॉन्सेप्ट ही कर्स एनर्जी पे था, जिसकी वजह से हर एक कैरेक्टर के पास कर्स एनर्जी होती है और उसके यूज करके। तो गोजो की मेन पावर के बारे में बात करें तो गोजो टेलीपोर्ट हो सकता है, इसकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है और इसकी कर्स एनर्जी की वजह से इसके पास स्ट्रेंथ लेवल भी है। वहीं पे हमें देखने को मिला कि गोजो के पास रेड अटैक करने की पावर और ये अटैक काफी पावरफुल है। ये एक अटैक करके बंदा किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास हमें एक और अटैक देखने को मिला था जिसका नेम है होलो पर्पल। इस अटैक का यूज करके इसने टोजी फुशिगोरो की आधी बॉडी को चीर दिया था और उसे नॉकआउट करके मार दिया था। वहीं पे गोजो सातोरू के पास हमें लिमिटलेस टेक्निक देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, काफी लंबे टाइम तक अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि इसके पास इन्फिनिटी कवच है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को कभी टच ही नहीं किया जा सकता। इसकी बॉडी को टच करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा गोजो सातोरू के पास डोमेन एक्सपेंशन है, जिसका यूज करने पे ये बंदा एक ऐसी पर्सनल स्पेस बना लेता है जिसके अंदर ये बंदा कुछ भी कर सकता है और इसके अगेंस्ट जो ओपोनेंट होता है वो लगभग कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अलावा गोजो सातोरू के पास हमें 6 आई की पावर देखने को मिली है और इसके यूनिवर्स में 6 आई की पावर एक टाइम पे सिर्फ एक यूजर के पास हो सकती है और अभी के टाइम पे ये पावर हमें देखने को मिली है गोजो सातोरू के पास। तो ये सब थी गोजो सातोरू की पावर। अब बात करते हैं किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के बारे में। तो सुकुना के पास इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी मानी जाती है। ये मेन विलन के तौर पे इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला था, जो कि ना तो अच्छाई की तरफ है और ना ही बुराई की तरफ है। अपने मजे के लिए बंदा किसी को भी मार सकता है। इसने कई सारे मेन कैरेक्टर्स को मारा, कई सारे इवल कैरेक्टर्स को मारा और अभी के टाइम पे काफी पावरफुल बन चुका है। हमें मेगुमी नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिला जिसके पास 10 शैडो टेक्निक है, जिसकी वजह से ये बंदा कई सारे शिकिगामी इसका यूज कर सकता है। और सुकुना ने अभी के टाइम पे इसी की बॉडी पे कब्जा किया है और सुकुना के पास हमें कई सारे पावरफुल अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ लेवल और स्पीड लेवल इतनी ज्यादा है कि कोई भी इसके अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। और सुकुना अपनी पावर का यूज करके किसी की बॉडी को इजिली कट कर सकता है, यानी कि 2 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में, कितने में काट सकता है। इसके अलावा इसके पास भी डोमेन एक्सपेंशन है, जिसका यूज करने पे ये बंदा काफी पावरफुल स्पेस बना लेता है और इसके अंदर सर्वाइव करना महारागा के बस की बात भी नहीं थी, जबकि महारागा एक ऐसा शिकिगामी था जिसको नॉकआउट करना 6 आई यूजर के बस की बात भी
भी नहीं है। तो ये सब तीन दोनों कैरेक्टर की पावर। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करने के बाद बात कर ली जाए कि अगर बेंटन की बैटल अगर गोजो सातोरू और सुकुना के साथ हो जाए तो यहाँ पे कौन विनर बनेगा। देखो बेंटन के पास जो हमें पावर लेवल देखने को मिला है वो पावर लेवल है यूनिवर्सल लेवल का। वहीं पे बात कर ली जाए गोजो सातोरू और सुकुना के बारे में तो गोजो के पास हमें मल्टीवर्सल लेवल की पावर देखने को नहीं मिली, ना ही यूनिवर्सल लेवल की पावर देखने को मिली है, बल्कि इसके पास हमें पावर देखने को मिली है प्लेनेट लेवल की। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि गोजो सातोरू स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है या फिर नहीं, जबकि बेंटन अपनी कई सारे एलियंस का यूज करके स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और गोजो से भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। तो गोजो सातोरू को बेंटन अपने कुछ एलियंस का यूज करके नॉकआउट कर सकता है, तो बेंटन अपने कई सारे एलियंस का यूज करके गोजो सातोरू को इजिली नॉकआउट कर सकता है। अब बात करें सुकुना के बारे में तो सुकुना के पास भी गोजो के जैसी ही पावर्स है, हालांकि उसकी पावर थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन उसका जो पावर लेवल है वो गोजो के बराबर का ही है, यानी कि ये भी एक प्लेनेट लेवल का कैरेक्टर है जो कि अभी के टाइम पे सिर्फ सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर नहीं उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर प्लेनेट लेवल के कैरेक्टर हैं। तो अगर बेंटन के साथ सुकुना की बैटल होती है तो बेंटन सुकुना को भी नॉकआउट कर देगा। तो मेरे हिसाब से जेजे के यूनिवर्स और बेंटन यूनिवर्स में बेंटन ज्यादा पावरफुल है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता